आ गए हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स कैसे लेके आएंगे उस पे फोकस करते हैं। आज हम बात करेंगे एक नए मेथड, एक नई स्ट्रेटेजी, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं एआई ऑटोमेशन एजेंसी की सर्विसेज कैसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, कैसे क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए अपनी आउटरीच मेथड के थ्रू। कल हमने कंटेंट से रिलेटेड बात की थी कि अपने ब्रांड बिल्ड करके कैसे कस्टमर या क्लाइंट आप तक आएगा, बट जब तक हमारा ब्रांड बिल्ड नहीं होता उसमें टाइम लगता है। उससे पहले हम अपनी आउटरीच मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारे पास क्लाइंट्स रिकरिंग बेसिस पे आ सकते हैं। हमारा कुछ डेली वर्क यहाँ पे जाएगा, कुछ टाइम जाएगा, बट हमारे पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं अपनी वो वाली स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो मैंने पहले स्टार्टिंग में फेज में की हैं और मुझे बहुत एक्सपोनेंशियली वहां पे ग्रो मिली। मेरा कॉपीराइटिंग का वर्क था, मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो उसमें मुझे इजीली क्लाइंट्स मिल जाते थे। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरी 90 डेज की जर्नी स्टार्ट है एआई ऑटोमेशन एजेंसी की। मेरा नाम है सर्वज्ञ पटवा और मैं अपनी पूरी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी जर्नी को, जो भी मैं चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। एआई ऑटोमेशन एजेंसी क्रैश से स्टार्ट की जाए, स्क्रैच से। मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ भाई, आपकी तरह ही मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ पूरा इंटरनेट से आर्टिकल पढ़ के सारी चीजें। ये वाली मेथड मैंने बहुत ट्राई की है, तो मैं अभी इस पे बात करता हूँ। चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां से हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी सर्विसेज को देने के लिए क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। आ गए हैं हम अपनी पीसी पर, मैं अपने पीसी पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम दो अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे ताकि हमारे पास क्लाइंट्स आ सके। पहला लिंक्डइन, दूसरा फेसबुक एड लाइब्रेरी। ये दोनों का मैं बताता हूँ क्यों, ये दोनों ही क्यों मैं इन पे फोकस करने वाला हूँ। क्योंकि लिंक्डइन पे पहले बात करते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिसीजन मेकर्स मिलते हैं आपको। वो लोग मिलेंगे आपको जो पहले से ही कन्विंस्ड है, वो लोग जो चाहते हैं अपना बिजनेस ग्रो करना। क्योंकि लिंक्डइन पे ऐसी कोई फालतू ऑडियंस नहीं है जो बिल्कुल कंटेंट ऐसा देख रही है। वहां पे लोग नेटवर्किंग करना चाहते हैं, लोग वहां पे कनेक्ट करना चाहते हैं, वहां सीखने जाते हैं लोग। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी जगहों पे उतना अच्छा आपको अच्छे टाइप का ऑडियंस नहीं मिल पाएगा या फिर आपके क्लाइंट्स नहीं मिल पाएंगे। ज्यादा बेस्ट प्लेस ये है। सेकंड थिंग, आप इसको बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर सकते हो। मैं कुछ एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। रियल एस्टेट पे हम फोकस कर रहे हैं। हमारा एक ये हो गया कि एक इंडस्ट्री हो गया। अब रियल एस्टेट में थोड़ा मुझे नैरो डाउन जाना है कि स्पेसिफिकली मुझे इंडिया पे फोकस करना है और स्पेसिफिक चले जाना है। वो कंपनी पे फोकस करना है जो महीने का 1 लाख या 10 लाख कमा रही है, या फिर उसके अंडर में 10 एम्प्लॉयज हैं, 50 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, या फिर वो इस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है एमपी में। तो आपके पास में चांसेस ये हैं कि आप स्पेसिफिकली वही 10 या 20 जो आपके पास में क्लाइंट्स या लीड्स दिख रही हैं उन पे फोकस करोगे। सेकेंड है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। इसका यूज हम क्यों करेंगे? पूरा जो इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है वो मार्क जकरबर्ग के पास है, उसके अंडर में ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल। और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू सारे एड्स चलते हैं। और मेन ये है कि हमारे पास में डिसीजन मेकर मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर हम रैंडमली हर किसी पे फोकस करेंगे, सभी पे रीच आउट करेंगे, तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। बट इस मेथड के थ्रू आपके पास में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। पहला, वो लोग जो एड्स चला रहे हैं वो पहले से कन्विंस्ड है कि भाई मुझे एड्स चलाना है और इनकम जनरेट करनी है। अगर हम उनको ये समझा देते कि आपके एड्स में या फिर आपके बिजनेस में मैं हेल्प कर सकता हूँ इस ऑटोमेशन को ऐड करके, तो आपका बिजनेस 10x चल जाएगा। तो उनके माइंड में परसेप्शन क्लियर जाएगा कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। एक आपका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। सेकेंड थिंग ये कि बहुत टारगेट ऑडियंस पे भी हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, जो भी उनके एड्स को देख के उनके वेबसाइट्स या फिर वहां पे हमें जो भी सर्विस देना होगा हमारे ऑफर के रिलेटेड हम उन्हें बता सकते हैं। और जो भी दिक्कतें हैं उनके वेबसाइट पे या फिर जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सीधे अब हम चलते हैं अपनी मेथड के थ्रू कि कैसे आउटरीच मेथड यूज करेंगे। पहला, हम चलते हैं सीधे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे। वहां से हम डायरेक्ट एक मेथड में बताता हूँ वो यूज करते हैं। फेसबुक एड अकाउंट पे हम जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री है, आप टेंशन मत करो, सारी लीड्स बिल्कुल फ्री रहेंगी और क्वालिटी लीड्स मिलेंगी आपको।
आपको ना ही कोई इनिशियली पेमेंट की जरूरत है पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इजीली सिंपली चला सकते हो। यहाँ पे देखो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ऑल एड्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी इंडस्ट्री या फिर टारगेट ऑडियंस लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ पेरेंटिंग कोच, क्योंकि मुझे कोच पे फोकस करना है एग्जाम्पल के लिए। तो कोच के अंदर जाएगा कि सभी कोचेस को मुझे नहीं फोकस करना, मुझे सिर्फ पेरेंटिंग, जो पेरेंटिंग करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले पेरेंटिंग कोचेस के साथ वर्क किया है तो मुझे आइडिया है, तो उसी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे पेरेंटिंग लिख दिया और कोच लिख दिया। आपके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है या फिर आपकी नीश से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आप उनको भी फोकस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एआई ऑटोमेशन एजेंसी की ही सर्विसेज दो। इस तरीकों को यूज करके आप कोई भी सर्विस दे सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी कॉपी राइटिंग फनल्स वगैरह सबके दिए हैं, तो बहुत इजीली वर्क करता है। ये देखो, ये हमारे पास में अब ये दिखने लगे कि ये एड्स अभी चल रही हैं। अब कुछ हम फिल्टर्स लगाते हैं जो मेन हमें जिन पे फोकस करना है। ये फिल्टर वाला ऑप्शन है। अभी 650 यहाँ पे एड्स शो हो रही हैं, ये देखो 650 एड्स शो हो रही हैं। अब हम यहाँ फिल्टर लगाएंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहले लैंग्वेज पे, तो इंग्लिश पे फोकस करते हैं, और अगर हिंदी अवेलेबल है तो हिंदी पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ऑडियंस छोटा हो गया है तो हिंदी अवेलेबल नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को हम कंसिडर करेंगे। ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर उतना इफेक्टिव नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं उस पर फोकस भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे आया मीडिया टाइप्स। आप मीडिया टाइप्स में कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक वीडियो या फिर इमेजेस, मेम्स, इमेजेस एंड मेम्स। मैं ऑल मीडिया टाइप्स पे, क्योंकि अभी हमारे पास में टारगेट ऑडियंस बहुत कम है, ऑल मीडिया पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट है कि एक्टिव स्टेटस का मतलब है कि आपकी जो एड्स हैं या फिर जो एड्स अभी रन हो रही हैं वो एक्टिव है कि नहीं है। ये एक्टिव है इनएक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है, बट हम मेनली एक्टिव पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास चांस यहाँ से अच्छे आएंगे और क्लाइंट्स मिल जाएंगे हमें इजीली। और ये डेट है कि किस डेट से लेके किस डेट तक आपको चाहिए जो अभी रन हो रहे हैं। मैं 2022 या 23 लेके चलते हैं। 2023 एंड 2024, ये चारों फिल्टर को हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए, बूम, जीरो हो गया। जीरो नहीं हुआ है, वो एक्चुअली में माइनस हुआ है, कुछ कट डाउन हुए हमारे। ये आ गए टोटल 330 रिजल्ट्स। ओके, देन हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये बहुत सारे अलग अलग निशेस के आगे। चलिए पेरेंटिंग फॉर यू के देखते हैं। डायरेक्ट चलते हैं इनकी फेसबुक अकाउंट पे। डायरेक्ट आप क्लिक करोगे इनकी लिंक पे, जैसे यहाँ पे आओगे और इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। मेनली फेसबुक ही मिलेगा। इसको कट करते हैं। आप ये पूरा पेज देख सकते हो। ये आपको जब कंपटीशन सॉरी जब आपको रिसर्च करने में काम आएगा, कि आपको ये देखना है कि इनके पेज में क्या गड़बड़ है, क्या चीजें हम ठीक कर सकते हैं अपने ऑटोमेशन लगा के, या ऑल ओवर थिंग्स मैटर करती हैं। आपको कंपटीशन या फिर रिसर्च करनी पड़ेगी आपके क्लाइंट्स के लिए। मेन हमें यहाँ मिल गई वेबसाइट। वेबसाइट ही देख रहा हूँ ये। अगर इनका डायरेक्ट ये फोन नंबर नहीं है इनका, ये इनकी कंपनी का नंबर है। ये बैंगलोर, इंडिया, कर्नाटक, ये सारी चीजें अवेलेबल देखते हैं। हमें जाना है डायरेक्ट इनके डिसीजन मेकर तक पहुंचना है। डिसीजन मेकर तक हम कैसे पहुंचेंगे, अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ। डायरेक्ट हम किसी भी उनके पेज पे जाके बोलेंगे तो वो हमारा कोई मतलब नहीं है। लाइक यहाँ पे ये दो हैं, दो पर्सन है जिन्होंने ये पेज स्टार्ट किया है, या फिर जो बिजनेस है इन्होंने स्टार्ट किया है। इनकी वेबसाइट पे हम आ गए। मेनली हम पहले चेक करते हैं, मैं चेक करता हूँ कि डिसीजन मेकर्स कौन है, उन तक हम फोकस कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे भी आके ढूंढ सकते हो। हमें डायरेक्ट जल्दी ही दोनों मिल गए तो इन्हीं पे फोकस करते हैं। एक है रघुनाथ कायपो मूर्ति, ये हो गया पर्सन, एंड एक पर्सन ये राजेश्वरी, एक ये है। तो हम इनका ही नेम उठा लेते हैं। ठीक है, अब इनका हमने देख लिए हैं कि इंस्टा अकाउंट है। इंस्टा अकाउंट पे हम चले जाते हैं सीधे। यहाँ पे सर्च करते हैं पेरेंटिंग फॉर यू। मैंने शायद कुछ देर पहले सर्च भी किया था, मैं वीडियो रेडी कर रहा था उससे रिलेटेड पहले ही। पेरेंटिंग फॉर यू हमें फर्स्ट पेज मिल चुका है। हम अब आप ये ध्यान देना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, अगर यहाँ पे ज्यादा फॉलोइंग आपको दिख रही है, फॉलोअर्स ज्यादा इनके दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 या 3 के ऊपर दिख रहे हैं, या 5 के ऊपर दिख रहे हैं, तो हम इस पे
डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, नहीं तो अगर यहाँ पे कम फॉलोअर्स रहते तो डायरेक्ट मैसेज करते, बट हमें डिसीजन मेकर तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, सब फॉलोइंग में जाएगा, फॉलोइंग से ही आपको मिल जाएंगे ये इनके अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स। यहाँ पे हमने राजेश्वरी लिखा, आना तो चाहिए बट नहीं आया, एक बार फिर ट्राई करते हैं। ये आ गया राजेश्वरी रघुनाथ, ओके, ये आ गया इनका डायरेक्ट पेज। ये है हमारे मेन पर्सन जिन पे हमें फोकस करना है। ये अपना मैसेज कर सकते हैं, आपका जो भी मैसेज है, स्क्रिप्ट रेडी है। मैं अभी मैसेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पे फोकस नहीं करना है, मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए इनके डायरेक्ट अकाउंट तक पहुंचे हम इतनी मेहनत करने के बाद। अब आपको मैसेज में आपको रेडी करके बता देता हूँ कि मैंने जो पहले क्लाइंट्स पे फोकस किया वो मुझे कैसे मिले। ऑलमोस्ट मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने अगर 100 डीएम्स भी किए हैं तो ऑलमोस्ट उसमें से 30% लोगों ने मुझे मैसेज का आंसर दिया है। ये कोई भी मेथड में यूज कर लो आप, आपको इजीली रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम, किसी भी। और कोई भी ये मेथड नहीं यूज करता क्योंकि किसी को रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे यही बंदा दिख गया मुझे, इनको मैंने बहुत टाइम पहले किया था और लास्ट मेरा 1 वीक पहले ही इनसे बात हुई है। सबसे पहले मैं आपके ऊपर ही लेके जाता हूँ कि क्या मैंने इनको मैसेज किया था, इनसे मेरी बात हो चुकी है, इनसे जूम कॉल में मेरी बात हो चुकी है, हमारी डील क्रैक नहीं हुई, बट मेन बात ये रहती है कि आप इन तक कैसे पहुंच रहे हो। तो सबसे पहला मैसेज मैंने इनको किया था 19/11 को, मतलब 19 दिसंबर को मैंने इनको मैसेज किया था। ओ 19 नवंबर को किया था। हे गुरप्रीत, इनका जो नाम है, मैंने मेन इनका नाम चेक किया था, ढूंढने ढांडने के बाद मुझे बहुत अच्छे से इनका नाम मिला इनकी वेबसाइट पे। फिर कुछ देर के बाद में मैंने हाउ हाउ इट्स गोइंग, इनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने कुछ देर बाद ये दोनों मैसेजेस लिखे थे, शायद उसी दिन या फिर उसके, हाँ उसी दिन मैंने ये मैसेजेस किए थे। तो ऑलमोस्ट ये मुझे नेक्स्ट डे रिप्लाई आया था। फिर मैंने ये नेक्स्ट मैसेज रेडी किया था, तो यहाँ से हमारी लिंक स्टार्ट हुई थी। साउंड्स गुड। अब यहीं से हमारी पूरी शुरुआत हुई थी। और आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, कोई भी आपको क्लाइंट पहली बार में मैसेज का आंसर नहीं देगा आपको। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया। आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिल जाएंगे, मेरी गारंटी, ओनली 10 डेज में, क्योंकि ये मेरा पूरा प्रूवन मेथड है जो मैंने यूज किया और इसमें मुझे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले। ओनली 2-3 डेज में मेरे पास में क्लाइंट्स आ गए थे। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आपको रीच आउट करने होंगे, तभी आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। आप एकदम से एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने 10-15 रीच आउट किया और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले ही अच्छे से रीच आउट करना होगा, अच्छा आपको पूरा आई कैची मैसेज भेजना होगा आपके क्लाइंट्स को, तभी वो अट्रैक्ट होंगे, तभी वो आपसे कनेक्ट होंगे। प्लीज ये चीज़ों को ध्यान रखिए, और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, डाउट से कमेंट्स करिए, जो भी चीज़ें हैं मुझे बताइए। हम इस पे मैं इस पे नया वीडियो भी डालूंगा, अगर जो भी आपके आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मेरे साथ में 90 डेज की जर्नी में लगे रहो। हम लोग फोड़ेंगे। बाय।